हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम लोग एक छोटी सी प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 करते मेरे खुदा, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, जैसे हम वचन की ओर जाते हैं, हमारी अगुवाई करना, पवित्र आत्मा से भर देना, ताकि वचन को सीखने समझने में हमारी सहायता मदद करना मेरे खुदा, ताकि हम वचन को अच्छी रीति से समझने पाएँ और वचन के अनुसार हमारा जीवन बिताने पाएँ। परमेश्वर पिता, वचन के अनुसार हम एवरी डे, हर समय हम हमारे चाल चलन को बदलते चले जाएं। हमारा स्वभाव आपके स्वभाव के जैसा बन जाए मेरे खुदा। हम इस संसार के सदस्य ना बने परमेश्वर पिता, लेकिन जीवित परमेश्वर के स्वभाव को अपनाएं और एक अच्छा जीवन, पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन जीने पाए मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, हम सारा आदर सम्मान तुझे देते और ये छोटी सी दुआ मांगते हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर सभी को जय मसीह की। प्रियो, हम वचन में आज सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे बात करे, हमें बताए कि हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। हमने पहले भी बहुत बार सुना है, हमने देखा है, हमने सीखा है, लेकिन एक बार और हम वचन में जाएंगे और परमेश्वर हमसे बात करेगा, हमें सिखाएगा कि हमारा परमेश्वर हमारी कैसे रक्षा करता है। आपने सुना होगा, लेकिन एक बार आप ज़रूर इस वचन को सुनिएगा, आपको कुछ न कुछ नया ज़रूर मिलेगा। तो प्रियो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे 30 अगस्त को हम लोग एक इंडिया में रहते हुए, भारत में रहते हुए एक त्यौहार मनाते हैं और त्यौहार का नाम है रक्षाबंधन। प्रियो, रक्षा करना किसका काम है? कौन रक्षा कर सकता है? हर एक त्यौहार के पीछे आप देखना, हर एक त्यौहार के पीछे कुछ न कुछ रीति रिवाज होते हैं, कहानियाँ होती है, कथा होती है। एक और मैं वचन में जाने से पहले या मेरे मैसेज को प्रोसीड करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि यदि जो मसीह में है वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, बाकी जो मसीह में नहीं हैं, अन्य जाति के जो लोग हैं या जो विश्वासी नहीं हैं, जो ये मसीह को फॉलो नहीं करते हैं, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी हो तो देखें और नहीं मर्ज़ी हो तो आप मत देखिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप देखें और जैसे आए वैसे कमेंट करें। ये बिल्कुल भी, ये वीडियो है वो सिर्फ मसीही लोगों के लिए है, विश्वासियों के लिए है। सो कॉल्ड जो मसीह में विश्वास करते हैं, मसीहियत को अपनाते हैं और क्रिश्चियन लाइफ के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, जो मेरे भाई बहन हैं, जो मेरे मम्मी पापा है, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, सबसे मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर एक चीज़ के पीछे कुछ न कुछ घटनाएं हैं, कुछ न कुछ रीति रिवाज है, कुछ न कुछ कहानियाँ हैं, कुछ न कुछ कथाएं हैं। तो आज का जो वचन है कि हमें रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं चाहिए, उसके पीछे भी हम जानते हैं, हम हमारी क्लासों में भी पढ़ते आए हैं। छोटी क्लासों में इसके बारे में हम लोग पढ़ते थे, पाठ हुआ करता था, लेसन्स हुआ करते थे और हम लोग ने सीखा है कि ये चीज़ क्या है। लेकिन अब जब हम लोग बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो हमें जानना चाहिए कि हम किस चीज़ को अपनाएं और किस चीज़ को ना अपनाएं। प्रियो, ये कथा कहानियों के पीछे की बात है, तो हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें किसको फॉलो करना है। हम लोग देखते हैं निर्गमन उसका 20वां अध्याय उसकी 3री आयत, यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हमें सिर्फ यहोवा परमेश्वर को हमारा परमेश्वर मानना है। हम मानते हैं और उसको छोड़ हमें किसी और की आराधना नहीं करनी है, किसी और को हमारा ईश्वर, हमारा परमेश्वर नहीं मानना है। तो हम किसको मान रहे हैं? अगर हम रक्षाबंधन मना रहे हैं तो हम किसको मान रहे हैं?
आज परमेश्वर का वचन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ज़रूर आपके हार्ट को टच करेगा, आप में बदलाव आएंगे और आप में बदलाव दिखेंगे। दूसरा यहाँ पर और हम लोग देखते हैं प्रियो कि जो रक्षाबंधन होती है उसमें अनेकों प्रकार के स्टोन लगे रहते हैं, धागे लगे रहते हैं, अलग अलग प्रकार के वहाँ पर चिन्ह बनाए हुए रहते हैं। तो आप खुद सोचिए, आप उसको लेके जाते हो, आप उसको बांधते हो, उसमें क्या बना हुआ है, वो क्या हम लोग कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है कि वो मूर्तियों से या दिखावे से, माला से, मोमबत्ती से, अगरबत्ती से, धागों से, इन सब से हमारा परमेश्वर नफरत करता है। हमारा परमेश्वर ये चाहता ही नहीं है कि हम लोग उस मूर्ति जैसे हम उसके सामने जाएं और उसकी पूजा करें। तो परमेश्वर ये जो चीज़ें हैं, जो धागा है, जो स्टोन है, जो अलग अलग प्रकार के चिन्ह उसमें बने रहते हैं, वो भी हम लोग को इनडायरेक्टली वो अन्य जो गॉड और गॉडेसेस से उस तरफ हमारा ध्यान को खींचता है। इसलिए हमें ये चीज़ें जो धागा बांधने वाली है, ये जो चीज़ें राखी बांधने वाली है, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, करना ज़रूरी नहीं है हम क्रिश्चियनों के लिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको अगर बांधनी है तो आप बांध सकते हो। मैं आपको स्ट्रिक्टली मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सब कुछ का रचयिता है। वो हमारी रक्षा करेगा, ना कि आपके सांसारिक भाई बहन। प्रिय, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मीनिंग इसका ऐसा होता है कि बहन भाई को राखी बांधती है तो वो भाई उसकी रक्षा करेगा, भाई रक्षा करेगा, या वो परमेश्वर जिसने सबकी सृष्टि की है वो रक्षा करेगा। आपका भरोसा सांसारिक लोगों के ऊपर है या आपका भरोसा स्वर्गीय परमेश्वर पिता पर है? हमारा भरोसा किस पे है? हम किस पे विश्वास करते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, हम पढ़ते हैं कि अगर तू मेरे पीछे आना चाहता है तो सब कुछ त्याग कर, माँ बाप भाई बहन सब कुछ त्याग कर और फिर मेरे पीछे आ। तो हम लोग सब कुछ त्याग करने के बाद में फिर हम लोग वो रक्षाबंधन में सारा सामान लेके फिर पूजने क्यों जाते हैं? और वो मैं और आपको बताती हूँ, वहाँ पर हम लोग कक्कू ले जाते हैं, नारियल ले जाते हैं और प्लेट में उसकी पूजा करते हैं। किसकी पूजा कर रहे हो? और तिलक लगाते हैं, फिर उसको राखी बांधते हैं, नारियल फोड़ते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? कहाँ हैं हम लोग? कहाँ अभी तक कौन से अंधकार में हैं? परमेश्वर कहते हैं मुझे छोड़ और किसी की आराधना नहीं करनी है। मैं एक ही परमेश्वर हूँ, मैं एक ही यहोवा हूँ। तो हम किसकी आराधना स्तुति कर रहे हैं? किसकी पूजा कर रहे हैं? हम कहाँ हैं? किसको हम पहला स्थान दे रहे हैं? हम परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं या हम किसी और को पहला स्थान दे रहे हैं? जरा सोचिए, विचारिए, आपके जीवन में क्यों सवाल नहीं उठते हैं इस तरह के? जब आप वो एक्टिविटी करते हैं, जब आप वो काम करते हैं, तो उस समय आपको क्या फीलिंग आती है? प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे सिवा और कोई भी परमेश्वर नहीं है। नहीं मानना। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के विश्वासी भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने बपतिस्मा लिया है, विश्वास किया है, आपका जीवन बदला है, आप वचन के अनुसार चलते हो, बाइबल के वचन के अनुसार आप जीते हो, आप पवित्र हो, शुद्ध हो परमेश्वर के लिए, तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर नहीं करोगे, क्योंकि आप खुद समझ जाओगे कि इसमें क्या हो सकता है। आप किस गॉड को मान रहे हो, किस परमेश्वर पर आपका भरोसा है, आप किसकी पूजा कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी।
दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि। हम अगर नई सृष्टि बन गए हैं तो हमें वो पुरानी अगर हम करते भी आए होंगे तो वह करने की ज़रूरत नहीं है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। अब आप कहोगे हम तो पहले से ही करते आ रहे हैं, राखी नहीं बांधेंगे तो वो लोग क्या बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे? लोग बोलेंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या परमेश्वर जो कहता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? हम किसको ज़्यादा मान रहे हैं? लोगों के ऊपर भरोसा है हमारा, लोग क्या कहते हैं वो आप ज़्यादा सोचोगे या परमेश्वर क्या चाहता है वो करना है हमको? भले ही आप अकेले क्यों ना हो आपकी लाइफ में, भले ही आप अकेले क्यों नहीं डिसीजन लेते हो कि मैं इस बार ये नहीं करूँगी, तो आप वो मत करिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। भले दुनिया आपके साथ में नहीं है, चलेगा, लेकिन आपके साथ में कौन है? जीवित परमेश्वर आपके साथ है। कोशिश करिए, अगर हम बदलेंगे, मैं अकेली बदल गई तो अगले साल और कोई बदल जाएगा और परमेश्वर पर भरोसा रखेगा, ना कि सांसारिकता पर। हमारा रक्षक, हमारी रक्षा करने वाला, हमको संभालने वाला, हमको बड़ा करने वाला, हमको सब कुछ करने वाला एक ही खुदा है और वो है परमेश्वर पिता, हमारा जीवित परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर है प्रियो। और हम लोग पढ़ते हैं प्रियो रोमियो उसका 12 अध्याय उसकी 2 आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो। क्लियरली है, संसार जो करता है वो हमें क्यों करना है? थाली में लेके गए, कक्कू लेके गए, नारियल लेके गए, मिठाई लेके गए और राखी लेके गए, आरती उतार के उसको लगाए, मिठाई खिलाई, राखी बांध रहे हो। क्या कर रहे हैं हम लोग? कहाँ हैं? दुनिया में पत्थरों की पूजा हो जाएगी, दुनिया में नदी नालों की पूजा हो जाएगी, पेड़ पौधों की पूजा हो जाएगी, मूर्तियों की पूजा हो जाएगी, सब हो जाएगा। इंसानों की पूजा कर रहे हो। तो जीवित परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखिए, ना कि सांसारिकता पर। इस संसार के सदृश ना बनो। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव करके मालूम करते रहो और उसके अनुसार हमारे जीवन को बिताते रहो। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है प्रियो कि तुम ये मनाओ, वो मनाओ, रक्षाबंधन मनाओ, क्रिसमस मनाओ, ईस्टर मनाओ, कहीं नहीं लिखा है प्रियो। हाँ, ये हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है, हम वो मनाते हैं। और ईस्टर में प्रभु यीशु मसीह हमारे मर गए थे, वो जी उठे हैं, बहुत बड़ी घटना है, हम उसको मनाते हैं, हम याद करते हैं और हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं। लेकिन ये बाइबल में लिखा है कहीं पे? इस संसार के सदृश ना बनो। दूसरे लोग कर रहे हैं उनको देखा देखी भक्ति मत करो। जो जीवित परमेश्वर है, जो रियल चीज़ जो बता रहे हैं वो करिए प्रियो। हमारी लेडीज़ हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो तो अभी राखी भी बांध आएगी, फिर थोड़े दिनों बाद करवा चौथ आएगा, उस समय भी उनके हस्बैंड की, अभी भाई की आरती उतारेंगे, उसमें हस्बैंड की आरती उतारेंगे, और कुछ आएगा और किसी की आरती उतारेंगे। बस दुनिया में सांसारिकता में रहते हैं और संसार के सदृश रहते हैं, बदलने का नाम नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज कहता है हमारी चाल चलन को बदलना है, हमारे मन को बदलना है, हमारे दिल को बदलना है। हमें एक ऐसा इंसान बनना है जो परमेश्वर चाहता है, जैसा परमेश्वर हमें बनाना चाहता है वैसे हमें परमेश्वर बनाए। तो प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि आप समझ गए होंगे मेरे मैसेज को और आप लोग बाइबल के वचन के अनुसार आगे जो भी आप करना चाहते हो, जो त्यौहार आ रहा है वो मनाना है कि नहीं मनाना है, आप खुद डिसाइड करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप मनाइए, और मनाना नहीं है, वैसे कहीं पर ऐसा लिखा नहीं है। और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी है जो मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी, और आप
आप इस रीति से आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, परमेश्वर को चुनना है या संसार को चुनना है। तो परमेश्वर पिता हम सबको ब्लेस करे इन वचनों के लिए, और हमें सिखाए और आगे सिखाए कि हम कैसे हमारी लाइफ को जिए। अगर वचन की सेवकाई और हमारी जो सेवकाई है वो आपको अच्छी लगती तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम और वचनों को सीखते जाएं और समझते जाएंगे, और नए नए मैसेज के साथ, नए नए जो मैं परमेश्वर जो अलाउ करता है, जो हमें देता है, उसके अनुसार हम वचन को और सीखते जाएंगे। सभी को थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।